भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों ऐसे संकट में फंसी है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फ्लाइट कैंसिलेशन बढ़ते गए, सरकार को किरायों पर नियंत्रण लगाना पड़ा और मार्केट कैप एक झटके में 21 करोड़ रुपए तक गिर गया। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह सिर्फ ऑपरेशनल गलती नहीं, बल्कि पायलट मैनेजमेंट, स्टाफिंग मॉडल और नए FDTL नियमों की अनदेखी से पैदा हुआ ढांचेगत संकट है, जिसने इंडिगो की सालों पुरानी बादशाहत को हिला दिया है। 2300 फ्लाइट्स रोज चलाने वाली और 60% से ज्यादा घरेलू एविएशन मार्केट पर कब्जा रखने वाली इस कंपनी की हालत इतनी तेजी से क्यों खराब हुई? पायलट यूनियन मैनेजमेंट पर सीधे आरोप लगा रहा है कि नए ड्यूटी टाइम नियमों की जानकारी पहले से थी, लेकिन तैयारी ढंग से नहीं की गई। सरकार तक को किराए नियंत्रित करने पड़ गए और हजारों यात्रियों का सफर अचानक ट्रेन की वेटिंग लिस्ट जैसा तनाव बन गया। इंडिगो की शुरुआत भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार के राहुल भाटिया, जो असल में टेलीकॉम बिजनेस शुरू करना चाहते थे, पिता की सेहत बिगड़ने के बाद परिवार के टिकटिंग कारोबार में आए। वहीं उनकी मुलाकात एविएशन एक्सपर्ट राकेश गंगवाल से हुई और 2004 में इंटरग्लोब एविएशन की नींव रखी गई। ऑपरेटिंग लाइसेंस मिला और अगले ही साल पेरिस एयर शो में कंपनी ने दुनिया को चौंका दिया। एक साथ 100 एयरबस A320 विमानों का ऑर्डर, महज 4% डाउन पेमेंट और 40% तक की छूट ने इंडिगो को कम खर्च में बड़ा दांव खेलने का मौका दे दिया। 2006 में पहली उड़ान और 4 साल के भीतर इंडिगो ने अपना भरोसा 3 शब्दों में बना लिया: समय पर, सस्ता और सरल। यही USP उसे देश की सबसे बड़ी एयरलाइन बनाती गई। लेकिन जैसे जैसे आकार बढ़ा, साझेदारी में मतभेद भी खुलकर सामने आने लगे। राकेश गंगवाल ज्यादा तेज विस्तार चाहते थे, जबकि राहुल भाटिया और टीम सुरक्षित गति से आगे बढ़ने के पक्ष में थे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठे और गंगवाल ने तो इंडिगो के संचालन की तुलना पान की दुकान से तक कर दी। आखिरकार 2022 में उन्होंने बोर्ड छोड़ दिया। आज 417 विमानों के विशाल बेड़े के साथ इंडिगो 90 घरेलू और 40 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ती है। लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क तभी तक ताकत है जब तक शेड्यूलिंग और पायलट उपलब्धता संतुलन में हो। थोड़ी सी गड़बड़ पूरे सिस्टम को झकझोर देती है और यही अभी हो रहा है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं कि इंडिगो कैसे इस संकट में फंस गई। बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय आसमान की बादशाहत रखने वाली यह कंपनी पुराने ढांचे के बोझ तले टूट रही है, या फिर यह एक अस्थायी तूफान है जिससे निकलकर इंडिगो फिर ऊंची उड़ान भरेगी।